अब अपना करियर किक स्टार्ट करें आईटी फील्ड में, वो भी 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ। प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और कई स्किल्स एक साथ सीख सकते हैं। आपको कोई प्री कोडिंग नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स आपको आपकी इस करियर जर्नी में साथ देंगे। येलो गैप एजुकेशन सोसाइटी ने अडोबे और टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी है। अगर आप करियर को लेकर परेशान हैं तो यहां आपको 100% फ्री करियर काउंसलिंग की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करें। महिला की मौत के बाद सैयद अली अशरफ का मनपा अस्पताल में जातीय हैसियत से निषेध प्रदर्शन, फिर भी एनसीपी के कई चेहरे साथ में रहे मौजूद। देखिए कैसा था यह निषेध प्रदर्शन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 9 जनवरी की रात को कौसा के थाने मनपा के हकीम अजमल खां अस्पताल में नाजनीन नाम की एक महिला की प्रसूति के बाद, डिलीवरी के बाद ज्यादा खून बह जाने से मौत हो गई। अब ये मौत जो है इस महिला की एक मुद्दा बन चुकी है और हर कोई इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने देख रहा है। कोई अस्पताल की वजह से लोगों के कोर्ट जाने और कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश निर्देशों की वजह से अस्पताल का आगे का काम पूरा रोक दिया गया है, ऐसा खुलासा कर रहा है या प्रत्यारोप लगा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल अब अस्पताल में पहुंच करके अपना निषेध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन जो भी हो वो कर रहे हैं। मुमरा कौसा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, जो सभी दलों के नेताओं के साथ अक्सर दिखाई देते हैं और सभी दल के नेता अक्सर उनके कार्यालय में भी दिखाई देते हैं, भाई साहब उर्फ सैयद अली अशरफ, ये 11 जनवरी गुरुवार को अस्पताल पहुंचे और यहां पर कहा कि मैं आंदोलन करने आया हूं। किस तरीके से आए हैं और उसके बाद कैसा उनका आंदोलन रहा है, और पार्टी लेवल पर बात न करते हुए मैं यहां पर एक मुमरा की बेटी के साथ गलत हुआ है और मैं उसके लिए आया हूं, इस तरीके का पक्ष रखते हुए उन्होंने राजनीति को किनारा करते हुए एनसीपी को भी हराओ, विधायक को भी हराओ, नगर सेवकों को भी हराओ, ऐसी भी उन्होंने बातें कही है। तो देखिए किस तरीके का ये आंदोलन हुआ है। ये जातीय हैसियत पर किया गया आंदोलन बता रहे सैयद अली अशरफ, लेकिन आसपास ज्यादातर एनसीपी के ही लोग उनके दिखाई दे रहे हैं। वाले को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मौत का अड्डा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मौत का अड्डा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मौत का अड्डा बंद करो, बंद करो। ये अस्पताल जो है मौत का कुआं साबित हो रहा है। इसको प्राइवेटाइज किया गया, जिसपे 40,000 स्क्वायर फीट जो है ये महानगर पालिका के अधीन के अंदर है कि जिसकी देखभाल महानगर पालिका को करना है। परसों यहाँ पे एक हादसा हुआ, एक बच्ची की डिलीवरी का मामला हुआ, 27 साल की लड़की की जान गई इस शहर के अंदर। इसके पहले एक ऐसे ही ऑपरेशन करके इन्होंने छोड़ दिया था, वो मेरे ख्याल से रास्ते के अंदर वो बच्ची मरी थी। ये बच्ची को जब ब्लड ज़्यादा बहने लगा तो इन्होंने कहा कि आप इसको डॉक्टर शीतल पाटिल कोई है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल किया जाए। उसके बाद उस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर को ये बोला गया कि आप इसको प्राइवेट में लेके जाइए। प्राइवेट अस्पताल के लिए वो ड्राइवर जब बाहर आता है तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसको सस्पेंड किया जाए। वो यहाँ पे मौजूद नहीं रहता, पूरे 2 घंटे तक वो बेचारा यहाँ से वहाँ मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ नारे लगाते रहा। कोई अस्पताल प्रशासन कोई भी तरीके से ध्यान देने को तैयार नहीं था। आखिर में उसकी बच्ची की 27 साल की बच्ची की मौत हो गई। सारी इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद है, सारे के सारे इक्विपमेंट यहाँ मौजूद है, लेकिन न कोई कायदे का डॉक्टर है, न कोई डॉक्टर परदेसी आती है, कब जाती है पता ही नहीं चलता किसी को।
जिस पेशेंट की डिलीवरी कराई जाती है उसको इतना मारते हैं दर्द पैदा करने के लिए, उसके चेहरे को सुझा देते हैं मार मार के। ये सच्ची हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ के गरीब बच्चियाँ आती हैं डिलीवरी के लिए, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, टांगे वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग आते हैं। आपका काम क्या है? दर्द पैदा करने का है, तो उसके लिए कोई दूसरा उसको इतना मारते हैं कि उसके मुंह सूज जाते हैं, हथेली सूज जाती है, मांडी सूज जाती है। इस तरीके के लोग डिलीवरी कराते हैं। इसको लावारिस खाते में छोड़ दिया गया है। शहर के अंदर मैं सब पे आरोप लगाता हूँ, पूरे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। टीएमसी इनलीगल के लिए धरना दिया जाता है, इनलीगल के लिए दुनिया भर के 4-4 दिन सब किए जाते हैं। आखिर इस अस्पताल के लिए क्यों नहीं किया जाता? इसका जिम्मेदार कौन है भाई साहब? जिम्मेदार इसका देखिए, इसका जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमित बांगर साहब है, कमिश्नर साहब, अभिजीत बांगर साहब, और इस जिले का कलेक्टर। इतने बड़े बड़े हादसे अस्पताल के अंदर होता है, इसके ऊपर कोई, देखिए मैं एकदम बता रहा हूँ, ये माइनॉरिटी एरिया के अंदर हॉस्पिटल है, इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं मौजूद है। ये मैं फिर बोलता हूँ, फिर ये बहुसंख्यक एरिया के अंदर अगर होता था तो अब तक यहाँ पे आमदार, खासदार, पालक मंत्री, कलेक्टर सबके दौरे हो जाते थे। इतने बड़े हादसे के बाद 27 साल की लड़की मरी है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है और ना कोई इंशाल्लाह ताला आएगा, क्योंकि आप माइनॉरिटीज के लोग, आप लोग खाली चुगलखोरी में फंसे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर जब तक पब्लिक उठेगी नहीं और आवाम उतरेगी नहीं, जब तक कुछ होने वाला है नहीं। सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो मशीन, बच्चों की मशीन, जिसको प्राइवेट अस्पताल 10,000 रुपया लेता है, वो यहाँ पे सड़ रही है। गवर्नमेंट के तरफ से आ चुकी है सारी चीजें, लेकिन इसको ऑपरेटिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। डॉक्टर शीतल पाटिल है, तो क्या मालूम कब आती कब जाती, उसके ऊपर तो गुनाह दाखिल होना चाहिए। दूसरे, उस रात का जो भी ऑफिस स्टाफ था जिस दिन ये बच्ची का ये हुआ, वो पूरे के पूरे सस्पेंड होना चाहिए, अदरवाइज इसके ऊपर बड़ा धरना दिया जाएगा। वो एम्बुलेंस वाला भी नहीं था भाई साहब? ये एम्बुलेंस वालों को तुरंत यहाँ के सस्पेंड रहवासी, मेरा एक सवाल है, आप यहाँ के रहवासी है और सालों साल से मुमरा वाले आपके करीब है, मुमरा वाले आपको मानते भी बहुत है। हाँ, ये जो हादसा होना था हो गया, लेकिन अगर हम इस तरीके से सिर्फ आरोप लगाएंगे कि इसका जिम्मेदार टीएमसी अधिकारी है और इस तरीके से इसके ऊपर कोई मुकम्मल एक्शन नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि मतलब आपकी आवाज़ के ऊपर जो है कि फौरन एक्शन लिया जाएगा? आपका एक मजबूत रोल होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। नहीं, मजबूत रोल है तो आया हो ना, नहीं होता तो आता था, यहाँ आता था भाई साहब, यहाँ आता था क्या? हड़ताल कर लिए, नहीं क्यों? वही है, वही किया। अच्छा क्या किया जाए, एक बात बताओ, क्या किया जाए? इस अस्पताल को तोड़ के मैं चले जाऊँ जेल? अगर आप बताओ ऐसा कुछ है? जो हिसाब का अमाउंट लगा हुआ है उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इंक्वायरी तो बैठी है ऑलरेडी कोर्ट में। माय डियर, पहले आप क्वेश्चन समझो, हम काय के लिए आए उस पर बात करो। कोर्ट में केस है, सुनो, आप लोगों तो से वो सवाल कोर्ट का करना मामला है आपका फर्ज है सर। सर, वो कोर्ट का मामला है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसे क्वेश्चन मत करो। वो कोर्ट मैटर है ऑलरेडी। आदमी और मुमरा के लोग एनजीओ नहीं गए कोर्ट में बाहर के एनजीओ गए, और बेचारे हमारा क्या नाम है, हनीफ कामदार, वो गया हुआ है, उससे वो बात करो, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में 18 तारीख अरे बाबा आप सुनोगे, नहीं दे दिया उसने, दे दिया, फिर तारीख दे दिया, क्योंकि महानगर पालिका के लोग वहां पहुंचे नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट इज द पावर। दे दिया ना फैसला, तो फैसला दिया जाता है। अभी अगर कोर्ट उसको फैसला करेगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम एक्शन की बात करें। हम सिर्फ बातें सुनते आ रहे भाई साहब। बातें तो हम भी सुन रहे हैं ना यार, हम भी सुन रहे हैं। हमारी भी उम्र 54 भाई साहब, एक सवाल ये भी है, हॉस्पिटल की बुनियाद से लेकर के हॉस्पिटल को ये अस्पताल विवाद में घिरा रहा, विवादित रहा, इसके ऊपर हमेशा विवाद बना रहा। ये शहर के साथ एक अजूबा धोखा है। अब और चाहिए कुछ? जितने लोगों ने क्रेडिट लिया वो कहाँ है अभी? क्रेडिट लेने वाले जो क्रेडिट लेते हैं उनको जनता चाहिए कि क्रेडिट एक मरतबा जो है, देखिए जब तक पब्लिक सही तरीके से नहीं आएगी ना, डबल रोल में रहेगी, तो कुछ नहीं होने वाला इस शहर का। भाई साहब जैसे सिंगल रोल होना चाहिए आवाम का। एक मरतबा हराओ, कारपोरेटर हराओ, आमदार हराओ तो सही। एक सवाल ये है, जब हराओगे नहीं तो तुम्हारे हालात ऐसे होंगे, 2 4 10 पागल लोग बोलते रहेंगे शहर में। एक सवाल ये है भाई साहब, अभी इवेंट्स होएगा, उसमें नाचोगे धड़ मेरा कुछ नहीं, तुमको दिया जाता है ये लो एक चूरन लो, और एक चूरन पे पूरे साल डिस्कशन करते रहो। जैसा कि आप बताओ मेरे को कि अभी तक यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं आया? शासन कहाँ है? सब लोग आमदार भी नहीं आया अभी तक।
आमदार आए नहीं है, छोड़ो। मैं ये सवाल करता हूँ, मैं ये सवाल अस्पताल। करता हूँ कि गरीबों की मौत ऐसे होते रहेगी क्या? ये अस्पताल क्या हो गया है? अलाउद्दीन का चिराग हो चुका है। ये अस्पताल ऐसा क्या है कि इसमें सारी चीज़ें मौजूद है? इसलिए कि माइनॉरिटीज एरिया में मालूम है वहाँ कारपोरेशन बंद है, वहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। कारपोरेशन में ही बोला जाता है मुद्दा, कारपोरेशन में कोई वो सवाल ही नहीं आता। सुनवाई आपकी होती नहीं क्योंकि आप माइनॉरिटीज के लोग। मैं बार बार आरोप लगा रहा हूँ, बार बार आरोप लगा रहा हूँ। फॉरेस्ट आता है, पहलवान शहीद बाबा का सीढ़ी तोड़ देता है, मुमरा देवी की सीढ़ी तोड़ता नहीं, सब फॉरेस्ट में है। तो ये आपके लिए किया गया है। एनसीपी पार्टी के वादों के ऊपर ये हॉस्पिटल लोगों ने एनसीपी पार्टी के वादों तो ये के ऊपर सवाल भरोसा उठाइए किया। ना, इलेक्शन में उसके उठाइए बाद ना। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन में सत्ता उठाइए। जो है कि आपकी पार्टी थी। इलेक्शन में पार्टी हमारी है, मैं बोलता हूँ ना, हमारी पार्टी अगर आपकी पार्टी के हमारी क्या पार्टी कहेंगे? अगर खराब है, हराओ तरीके से उसको। फेल हो गई आपकी पार्टी पार्टी। को हराओ, और फेल हो जितने वादे गए। किए थे नहीं, सब वो आप जीते बोलो, थे। आप बोलो, जनता आप ने बोलो। मैं बोल रहा हूँ ना, जनता मैं ने तो पार्टी का लीडर हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर गलत किए तो सजा दो ना। आप सजा क्यों नहीं देते? जब आप हमको इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से देते हो तो फिर आपका हालत यही होगी। भाई साहब जैसे कि आपने यहाँ बोला, सवाल करने इसके बढ़िया आप अपने उस पर सवाल करो, भाई साहब जैसे कि लोगों आपने से सवाल एक करो, बताया आम बात- आवाम से सवाल करो, जनता से सवाल आपका करो। आगे क्या स्टैंड रहेगा पार्टी को हमारा लेकर? स्टैंड पार्टी वार्टी गई भाड़ में, पार्टी में नहीं मानता। क्या पार्टी सुनो, की क्या मैं बात यहाँ आया हूँ, एक मेरी कौम की बच्ची है, गरीब है, मजलूम है, उसके लिए आया हूँ। मैं यहाँ राष्ट्रवादी का नेता, पेता सेता ये बन के नहीं आया हूँ। मुझसे अभी आप सिर्फ बात कीजिए, सईद अली से बात कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी की एक बच्ची मरी है, उसके ऊपर बात करो प्लीज। आप लोग जो है ना, ये इधर उधर रवा ये सब मत घुमाया करो, मेरे से बात करो सीधा बन के। और सुन लो, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं पार्टी का लीडर हूँ, चमचा फमचा नहीं हूँ किसी के बाप का। मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा नाम सईद अली अशरफ है, मैं मुसन्ना मियाँ की औलाद हूँ। इस शहर से मुझे मोहब्बत है। मैं यहाँ कमाने शहर में नहीं आया हूँ, मैं इस शहर से 1 रुपया लिया नहीं हूँ, मैं इस शहर को दिया हूँ, पूरी जवानी दिया हूँ, बचपना दिया हूँ और मरते दम तक दूंगा। लेकिन मुझसे ये सवाल आज के बाद कोई प्रेस के लोग मत करना प्लीज। भाई साहब एक सवाल है जैसा कि आपने बोला कि वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को सस्पेंड किया जाए, जो इतनी अनफिट एम्बुलेंस चल रही है, उसके ऊपर आप क्या एक्शन लोगे? देखिए, एक बात सुन लीजिए, अनफिट रहे या फिट रहे, सवाल ये है कि ये अस्पताल है ना, इसकी क्रेडिट ली गई है ना, ये महानगर पालिका का है ना, 40,000 स्क्वायर फीट एरिया महानगर पालिका का है प्राइवेट होने के बाद। तो उसके अंदर जो ड्राइवर यहाँ पे था, उसको अगर वो ड्राइवर इतना गैर जिम्मेदाराना है तो सबसे पहले उसको सस्पेंड कर दिया जाए। क्योंकि हो सकता है कि अगर उसको सही टाइम पे डॉक्टर मिल जाता था, ट्रीटमेंट मिल जाता था तो अच्छा, एक दूसरी चीज, सबसे बड़ा धंधा ये बंद करना है मुमरा का, ये अस्पताल का, कि अगर तुम पेशेंट को पूरी तरीके से संभाल नहीं सकते, बेहोशी का डॉक्टर तुम्हारे पास मौजूद नहीं, तुम्हारे पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, और फिर जब ऐसे टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो जाती तो उसको लाते और बोलते जाओ कलवा की ट्रैफिक, मुमरा की ट्रैफिक में फंसा आदमी मर गया ना, तो जब तक ये अस्पताल अब बंद कर दो। हमारा डिमांड ये है, पूरे शहर का डिमांड है, ये अस्पताल को बंद करो और यहाँ के जितना स्टाफ है सबको भेज दो थाना। जब तक ये अस्पताल में पूरी सुविधा नहीं होगी, जब तक ये अस्पताल अब चालू नहीं होगा। सर, आप ड्राइवर पे आरोप लगा रहे हैं। ड्राइवर के ऊपर, हो सकता शीतल है पाटिल ड्राइवर- मैडम के हो ऊपर, सकता है ड्राइवर किसी नेता के घर का सामान लाने गया हो, क्योंकि यहाँ की एम्बुलेंस में तो कम कम जब वाले बात है यार। जब सस्पेंड होगा, जब रोजी जो हराम की खा रहे हो ना, तो समझ में आ जाएगा वो नेता को भी और ड्राइवर को भी कि नेता की चमचागिरी में नुकसान भी उठाना पड़ता है। हमारी मांग सबसे पहले यही है कि ये जो 40,000 स्क्वायर फीट जो म्यूनसिपालिटी चला रही है, खास करके डिलीवरी सेक्शन, ये सेक्शन में जब तक पूरी तरीके से ऑपरेट यहाँ पे नहीं होता, जब तक ये डिपार्टमेंट को बंद कर देगा। कौन करेगा बंद? आप करेंगे? मैटरनिटी तो पहली प्रायोरिटी है भाई साहब। भाई साहब, पहली प्रायोरिटी मैटरनिटी की होती है, वही नहीं है यहाँ। पूरी पब्लिक की तरफ से, पूरे नगर सेवकों की तरफ से, पूरी सारी पार्टियों की तरफ से, मैं न्यूट्रल में सारी पार्टियों की तरफ से हमारी एक ही डिमांड है कि जब तक ये अस्पताल के अंदर सारी सुविधा मौजूद नहीं हो जाती, मैं बांगर साहब, कमिश्नर महानगर पालिका और कलेक्टर से
ये लेटर अभी मेरे ख्याल से लेटर चला जाएगा थोड़ी देर में दादा, कि ये अस्पताल को बंद किया जाए, जान का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बस हमारी ये डिमांड है। सिर्फ एक ही बात, एक ही बात, सिर्फ एक ही बात। और जो स्टाफ में यहाँ पे था वो सस्पेंड किया। रवैया काफी गलत था, काफी गलत था, काफी गैर जो हुआ जिम्मेदाराना उसके ऊपर था। एक्शन होना चाहिए बस। और दूसरे इस अस्पताल को भी पॉलिटिक्स का अखाड़ा न बनाया जाए, वरना अगर सियासत ज्यादा उड़ेगी तो तुमको मैंने फिर बोला माइनॉरिटीज एरिया में इसीलिए लीडर्स जो है राजनीति करते हैं क्योंकि तुम आपस में भिड़ते हो, आपस में लड़ते रह जाएंगे, तो काम नहीं आपस होगा में जिस लड़ो काम से। मत। बेहतर ये है कि इस चीज को काम करा के ले, काम करा के। सब लोग, सब मिल- सारे लोग, क्योंकि देखिए ये चीज हमारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ है तो अपने समाज के उन बच्चों के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, फिर राजनीति करके कोई फायदा नहीं, फिर ठीक है, जैसा चलता है।